बुद्ध या ज्ञान को खोजने की कोशिश करना ऐसा है जैसे आकाश को पकड़ने की कोशिश करना। आकाश तो बस एक नाम है, उसका कोई रूप नहीं। उसे न उठाया जा सकता है, न रखा जा सकता है और न ही पकड़ा जा सकता। तुम पूछते हो, वही तुम्हारा मन है। मैं उत्तर देता हूं, वही मेरा मन है। अगर मेरे पास मन न होता तो मैं कैसे उत्तर देता? अगर तुम्हारे पास मन न होता तो तुम कैसे पूछते? जो पूछता है वही तुम्हारा मन है। आज हम उन 8 गुणों की चर्चा करेंगे जो बुद्ध ने अपने निर्वाण से ठीक पहले कहे थे। ये उनका अंतिम वसीयतनामा है। लेकिन याद रहे, मैं यहां तुम्हें कोई नया शास्त्र देने नहीं आया हूं। मैं तो तुम्हारे भीतर सोए हुए उस बुद्ध को जगाने आया हूं। ये 8 सूत्र केवल नियम नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की उस ब्लड स्ट्रीम को पहचानने के मार्ग हैं जहां सत्य पहले से ही बह रहा है। पहला सूत्र, इच्छाएं कम रखो। बुद्ध ने कहा, इच्छा ही संसार है। तुम जितना बाहर दौड़ते हो उतना ही खुद से दूर हो जाते हो। जो व्यक्ति कम इच्छा रखता है वो किसी का गुलाम नहीं होता, वो सम्राट है। उसे न किसी की चापलूसी करनी है, न किसी को प्रभावित करना है। जिसकी मांग मिट गई उसका दुख मिट गया। कम इच्छा का अर्थ ये नहीं कि तुम दरिद्र हो जाओ, बल्कि ये कि तुम्हारी तृप्ति वस्तुओं पर निर्भर न रहे। दूसरा सूत्र, संतोष, अर्थात ये जानना कि पर्याप्त क्या है। बुद्ध कहते हैं कि सच्चा धनी वो नहीं जिसके पास बहुत कुछ है, बल्कि वो है जिसे और कुछ नहीं चाहिए। पर्याप्त को पहचान लेना ही बुद्धत्व की पहली झलक है। जिसके पास संतोष का धन है वो इंद्रियों का दास नहीं, उनका मालिक बन जाता है। याद रखना, असंतोष एक बीमारी है जो तुम्हें कभी वर्तमान में रहने नहीं देगी। तीसरा सूत्र, शांति और एकांत। बुद्ध कहते हैं, संसार से दूर हो जाना शांति नहीं है। सच्ची शांति तब जन्म लेती है जब इंद्रियां काम कर रही हों, संसार अपने पूरे शोर में चल रहा हो और तुम भीतर से अछूते रहो। क्योंकि शांति का अर्थ ये नहीं कि बाहर कुछ न हो। शांति का अर्थ है कि भीतर कोई हलचल न बचे। जब तुम देखते हो, सुनते हो, छूते हो, लेकिन उनसे बंधते नहीं। जब इच्छाएं उठती हैं लेकिन तुम्हें बाहर नहीं ले जाती, तब एक गहरा मौन तुम्हारे भीतर उतरता है। चौथा सूत्र, निरंतर प्रयास। साधना तो योद्धाओं का मार्ग है। बुद्ध का इशारा समझो। जैसे पानी लगातार गिरकर पत्थर को काट देता है, वैसे ही तुम्हारा निरंतर बोध तुम्हारे अहंकार को काट देगा। लोग 2 दिन ध्यान करते हैं और फिर कहते हैं कुछ नहीं हुआ। अरे, आग जलानी है तो लकड़ी को रगड़ते रहना पड़ता है। अगर तुम बीच में रुक गए तो सब ठंडा पड़ जाएगा। प्रयास तब तक जब तक कि तुम खुद प्रयास न बन जाओ। फिर एक घड़ी आती है जहां प्रयास गिर जाता है और सिर्फ होना बचता है। वही मंजिल है। 5वां सूत्र, सजगता। धर्म कोई किताब नहीं है जिसे तुम अलमारी में सजा कर रखो। धर्म तो एक होश है, एक सजगता है। बुद्ध ने कहा, होश के चोर तुम्हारे भीतर ही हैं, क्रोध, लोभ और अज्ञान। अगर तुम जागरूक हो तो ये चोर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
ये सजगता एक कवच की तरह है। तुम बाजार में रहो, परिवार में रहो, लेकिन भीतर से जागे रहो। जो जाग गया उसने पुण्य कमा लिया, जो सो गया उसने सब खो दिया। अपनी सजगता को कभी मत खोना, यही तुम्हारा असली धर्म है। छठा सूत्र, ध्यान समाधि। ध्यान का अर्थ मन को मारना नहीं, बल्कि मन को देखना है। जब तुम देखने वाले बन जाते हो, तब तुम जन्म मरण और हार जीत के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां न कोई लाभ है और न कोई हानि। सातवां सूत्र, प्रज्ञा। ज्ञान और प्रज्ञा में जमीन आसमान का फर्क है। शास्त्र पढ़कर तुम पंडित बन सकते हो, बुद्ध नहीं। प्रज्ञा वो कुल्हाड़ी है जो मन के बंधनों को काटकर परम शांति देती है। बुद्ध ने इसे एक मजबूत नाव कहा है जो तुम्हें जन्म मृत्यु के सागर से पार ले जाएगी। ये वो दीपक है जो तुम्हारे भीतर के अंधेरे को पी जाता है। खुद को जानो। आत्मचिंतन ही असली औषधि है। जिसके पास प्रज्ञा है उसकी आंखें खुली हैं। बाकी सब अंधे की तरह जी रहे हैं और अंधे की तरह ही मर जाएंगे। आठवां और अंतिम सूत्र, मौन, अर्थात व्यर्थ विवाद से दूर रहना। बुद्ध ने कहा, बहस एक मानसिक बीमारी है, इसलिए व्यर्थ की बहस छोड़ो। लोग आत्मा, परमात्मा और मोक्ष पर लड़ रहे हैं, जबकि उन्हें खुद का पता नहीं। और जानते हो तुम्हें बहस क्यों पसंद है? क्योंकि बहस में तुम जीतना चाहते हो और जीतने से तुम्हें लगता है कि तुम सही हो। लेकिन सच को जीतने की जरूरत नहीं होती। सच शांत होता है, स्थिर, निर्विवाद। अब इन सब को जोड़ो तो तुम देखोगे कि केंद्र में क्या है, ध्यान। यदि तुम निर्वाण की शांति चाहते हो तो शब्दों का जाल काटो, मौन हो जाओ, क्योंकि परम सत्य केवल मौन में ही उतरता है। बुद्ध ने अपने अंतिम समय में कहा था, अप दीपो भव, अर्थात जागो, क्योंकि संसार एक स्वप्न है। और भले ही तुम्हारे पास पहाड़ों जितना धन हो और गंगा के रेत के कणों जितने सेवक हो, तुम उन्हें तब देखते हो जब तुम्हारी आंखें खुली होती। लेकिन जब आंखें बंद होती हैं तब क्या बचता है? केवल तुम्हारा होना। अपनी प्रकृति को देखो। जो अपनी प्रकृति को देख लेता है वही बुद्ध है। दान, पुण्य, जप, तप, ये सब केवल मन को बहलाने के खिलौने। असली क्रांति तो तब होती है जब तुम देखते हो कि खोजने वाला ही खोजा जाने वाला है। और अंत में मैं कहता हूं, तुम कहीं जाने की कोशिश मत करो। निर्वाण कोई जगह नहीं है जहां पहुंचना है। तुम अभी इसी क्षण अगर पूरी तरह जाग जाओ तो वही निर्वाण है। तुम बाहर खोजते रहे, यही तुम्हारी भूल है, क्योंकि बुद्ध कहीं बाहर नहीं है। मैं कहता हूं, मन को जानो, विचारों को नहीं। उस खाली जगह को पहचानो जहां से सब उठता है, वही बुद्ध है। नया नहीं, हमेशा से मौजूद, बस तुम्हारी प्रतीक्षा में। तो रुको, देखो, जागो, बाकी सब अपने आप घटेगा।